नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में स्टीव हफ, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, या पैरानॉर्मल हफ, ये भी नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जो सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से या उनकी रूह से बात करने का दावा करते हैं। इसी की वजह से इनको बहुत सारी लाइमलाइट मिली है। पर टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि इनको हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं, क्योंकि ये 135 करोड़ इंडियन का टोटल फुद्दू काट रहे हैं। और किस तरीके से काट रहे हैं वही इस वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो स्टीव हफ, अब इनका सबसे पहले इनका पूरा नाम या पूरी इनकी बैकग्राउंड जान लीजिए। जितना भी मैं रिसर्च कर पाया, जितना भी मैं ऑनलाइन ढूंढ पाया, स्टीव हफ का पूरा नाम या बड़ा नाम जो वो लिखते हैं वो है स्टीवन हफ। अब इन ये पैदा हुए शिकागो में और पले बड़े अभी जो यहाँ पे करंटली जहाँ पे वो रह रहे हैं वो जगह है एरिजोना, और ये मतलब अमेरिका के है। इसके अलावा स्टीव हब को फोटोग्राफी बहुत पसंद है। फोटोग्राफी मतलब अपने पास में एक कैमरा रखते हैं, उनको कैमरे से फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद है। इसके अलावा इनके पास में दो पेट एनिमल्स है। जी हाँ, एक डॉग। डॉग बहुत नॉर्मल सी बात होती है, हमारे यहाँ पे भी होता है, बट इनके पास में एक स्नेक है जो इनका पेट है। जी हाँ, ये स्नेक भी पालते हैं। इनके पास में एक स्नेक है जो इनका पेट है। इसके अलावा ये बहुत छोटे थे, 7-8 साल के थे जब इनको दूसरी दुनिया के लोगों में या भूतों में या स्पिरिट्स में या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इनको दिलचस्पी आने लग गई। अब इन्होंने एक चीज खुद ये दावा करते हैं कि इन्होंने ऐसी चीज इन्वेंट कर दी है कि जिसके थ्रू स्पिरिट्स उनसे बात करते हैं और बाकायदा इंग्लिश में बात करते हैं। अब स्पिरिट्स की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, मतलब हमारे अंदर में जो सोल है उसकी तो कोई लैंग्वेज नहीं होती। पर स्टीव हब ये दावा करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो उनके जो जो जिनसे वो कनेक्ट करवाते हैं उनके थ्रू वो लैंग्वेज बाहर आती है। मतलब अगर स्टीव हब उनके कनेक्टर है तो स्टीव हब अगर इंग्लिश बोलते होंगे तो जो स्पिरिट्स है वो भी इंग्लिश बोलेंगे। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में किया। अब मैं ये नहीं बोलता, मतलब मुझे पता नहीं कि मैंने, मेरे साथ कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ नहीं कि मैंने भूत देख लिया हो या आत्मा देख ली हो या मैंने स्पिरिट्स देख ली हो या एंजल देख लिया हो। मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। फिर भी कई सारे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे हाल ही में जिनका एक सुसाइड हुआ था, या उनका जो गौरव तिवारी, शायद आपने नाम सुना होगा इनका, इन्होंने इस फील्ड में इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा अचीवमेंट करके रखा है। वो टॉपिक पे फिर कभी लाऊंगा। पर मेरे को पता नहीं, पर्सनली मैंने कभी इन चीज़ों को नोटिस किया नहीं, तो मुझे शायद पता नहीं है कि ये सब सही में होता है या नहीं। पर स्टीव हब ने जिस तरीके से अपने वीडियोस रिलीज किए, और सबसे मतलब एक पल के लिए मुझे ऐसा लगने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत सही में बात कर रहे हैं। अब एक बहुत साधारण सी बात है कि आप पहला वीडियो डालते हो, आपके 7 मिलियन के ऊपर में व्यूज हो जाते हैं उसके ऊपर में, और गारंटी देता हूँ मैक्सिमम व्यूज उनको इंडिया से आए होंगे। इसके बाद में आप दूसरा डालते हो, वो 7 मिलियन को भी क्रॉस कर जाता है। फिर आप तीसरा डालते हो, और दूसरे वीडियो में इन्होंने ये बोला है कि इन वीडियोस को मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ। पर तभी मेरी नज़र इनके एक सब्सक्रिप्शन पैक पे पड़ी कि भाई सब्सक्राइबर्स के लिए कौन से वीडियोस अवेलेबल है। तो ये पार्ट 1 जो डालते हैं वो डालते हैं फ्री में, और बचा हुआ जो पार्ट 2 है वो वीडियो का, जो अपन देखने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे कि सुशांत ने क्या बोला है या सुशांत सिंह राजपूत ने क्या खुलासे किए हैं, वो जो हम लोग देखने के लिए उत्सुक रहेंगे वो ये लोग सब्सक्रिप्शन के अलावा नहीं देते हैं। तो एक तरीके से मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मतलब जो इन्होंने जिस तरीके का बिजनेस मॉड्यूल बनाया है उसके थ्रू ये बहुत सारी चीजें इंडिया के साथ में कर रही है। इंडिया की भोली भाली जनता को ये लोग फंसा रहे हैं।
मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए। मैंने भी आवाज उठाई थी मेरे चैनल पे। मैंने उनके जब उनकी डेथ हुई थी या डिमाइस हुआ था तब मैंने वो चीज बात की थी। पर ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भोलेपन का कोई फायदा उठा रहा है और अपन बेवकूफ उससे बनते रहे। हम लोगों को सुशांत सिंह राजपूत को न्याय अगर दिलाना है तो हमको खुद को कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ और डायरेक्शन में नहीं जा सकते। जैसे मैंने कुछ यूट्यूबर्स को अभी देखा जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, अनुराग बिष्ट, इनका एक चैनल भी है। ये बहुत अच्छे से एक्सपोज करते हैं सबको। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के नौकर को एक्सपोज किया, इसके अलावा इन्होंने बहुत लोगों को एक्सपोज किया। पर अनुराग बिष्ट जैसा इंटेलिजेंट बंदा, वो भी स्टीवन हब या स्टीव हब के इस झांसे में आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा बात कर रही है। अब बात करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है वो बात कर रही है वाकई में। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे रहा हूँ कुछ इंटरव्यूज के, जिसमें कुछ वर्ड्स जो उन्होंने काटे हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पुराने इंटरव्यूज आप देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। वो वर्ड्स के साथ में इन्होंने कट करके ऑडियो लेके उस ऑडियो में इफेक्ट डाल के और उसका थोड़ा सा साउंड बफर बढ़ा के इस टाइप से उन्होंने ये सारी एडिटिंग की हुई है। मतलब जो भी थोड़ा बहुत साउंड का बंदा होगा, जैसे मैंने तो एनिमेशन कर रखा है तो मुझे मालूम है कि साउंड किस तरीके से एडिट होता है, साउंड को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। हम लोग एनिमेशन के टाइम बहुत पहले साउंड फोर्ज एक सॉफ्टवेयर था वो यूज करते थे। तो उसी टाइप का थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर इन्होंने कुछ यूज किया है। और जो भी साउंड से रिलेटेड कोई बंदा होगा ना वो यू पकड़ लेगा इनको। अब ये स्टीव हब दावा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत से ये बात करते हैं। आप एक पल के लिए सोचिए, क्या वो स्पिरिट्स स्टीव हब के घर में ही रहते हैं? क्योंकि जब भी ये रिकॉर्डिंग करते हैं, जब भी ये अपना रिकॉर्डिंग के लिए वो उनका एक बॉक्स बनाया है, उन्होंने 10 साल की मेहनत से जो बॉक्स बनाया है या सो कॉल्ड उन्होंने जो बॉक्स बनाया है, वो बॉक्स पे जैसे ही वो बैठते हैं आगे से आवाज आने लगती है। अब मुझे ये पता नहीं है कि किस तरीके से हम लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और किस तरीके से नहीं। बट हाँ, ये बात सही है कि जितने मैंने आपको बताए हैं इंटरव्यूज आप देख लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। इसके अलावा जो स्टीव हब की एक चैनल का भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा अनुराग बिष्ट का चैनल जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छे से कुछ कुछ चीजें एक्सपोज की है। पर जब इन्होंने स्टीव हब का वो वीडियो देखा तब इन्होंने भी मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट या उनकी आत्मा उनसे बात कर रही है स्टीव हब से। तो अनुराग बिष्ट जैसा इंटेलिजेंट आदमी अगर ये सब कर रहा है तो मुझे बहुत डर लगा। मैं बोला यार कि इंडिया के लोग इतने इंटेलिजेंट है और इतना सब चीजें करते हैं, फिर भी हम लोगों का भोलेपन का इतना फायदा उठाया जा रहा है जो कि सही नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि कहीं ना कहीं हमको स्टीव हब को एक्सपोज करना पड़ेगा। अदरवाइज कितने इंडियंस होंगे जो इनका सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब सब्सक्रिप्शन लेने में प्रॉब्लम नहीं है यार, पर वो झूठ बोल के अगर आपसे सब्सक्रिप्शन दिलवाया जा रहा है या लिया जा रहा है तो उसके खिलाफ मैं हूँ। क्योंकि मेरा इंडिया का पैसा, मेरे जितने भी इंडियंस हैं उनका पैसा अगर कोई गलत तरीके से अपने पास रखे तो मुझे इससे एतराज है। शायद आप लोग इससे ऑफेंड जरूर होंगे, पर आप खुद एक बार सोचिए कि अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि वो स्पिरिट से कम्युनिकेट कर लेता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके जो शहर है या उनका जो कंट्री है अमेरिका, वहां पे इतने सारे क्राइम रेट है, इतने लोग मर्डर्स में इन्वॉल्व है, इतने लोग ये है, तो क्यों ना जज स्टीव हब को ही बुला के पूछ ले कि भाई उनके स्पिरिट को बुला लो, किसने इनका मर्डर किया बता दो, तो इनको जस्टिस दिलाने में उनको आसानी हो जाएगी। पर ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि अमेजोन पे स्टीव हब जब अपनी कुछ चीजें बेचते हैं ना, उसमें नो रिटर्न पॉलिसी है इनकी। मतलब जब ये जिस चीज से वो स्पिरिट से बातें करते हैं वो चीज ये बेचते भी है। और इनके चैनल को लगभग 1.2 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब पहले कर रखा था। और जब से इन्होंने सुशांत का या सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो डाला तब से इनके चैनल के सब्सक्राइबर धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को इनकी तरक्की से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत अच्छा है, हर कोई तरक्की करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर
अगर आप झूठ बोल के तरक्की कर रहे हो तो मेरा काम ही वही है कि वो झूठ को सामने लाना। ज्यादा वीडियो लंबी करूंगा नहीं, पर हाँ, हम लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है उसकी लॉ को ठंडा नहीं होने देना है हमको। जो ट्रैक है हमको वो ट्रैक पे चलना है। हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम लोग ये स्पिरिट से बातें, स्पिरिट कन्फेस कर रहा है कि दीपेश ने मारा, ये सब चीजें गलत है। मुझे पता है शायद अगर आप लोग कुछ देखेंगे तो मुझे लोग कमेंट में गालियां देंगे कि तू कौन होता है बोलने वाला, बट ये आप खुद एक थोड़ा सा बैठ के सोचो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ कि ये क्या गलत कर रहा है। पर फिर भी कई वीडियोस ऐसे बन रहे हैं यूट्यूब पे या यूट्यूब के क्रिएटर्स के द्वारा कि आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह के मर्डर में इन्वॉल्व थे। अगर थे तो इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स है, उन्होंने अभी तक कवर क्यों नहीं किया? इतने बड़े बड़े न्यूज पेपर्स है, उन्होंने कवर क्यों नहीं किया? तो विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी फैक्ट चेक आप ऐसा मत कीजिए। मैंने गूगल पे भी कोशिश की आदित्य ठाकरे के बारे में सर्च करने की कि क्या वो सुशांत के मर्डर में इन्वॉल्व है। मुझे कोई उसमें से एक आर्टिकल नहीं मिला अच्छा, बड़े इसका कोई भी। छोटे यूट्यूबर्स या किन का तो भी आर्टिकल होगा तो होगा, अदरवाइज कोई आर्टिकल नहीं था। तो बिना सर पैर वाली बातें मत करो यार, और ट्रैक से भटकने मत दो। सुशांत के लिए सीबीआई की अपील जरूर करो, क्योंकि आ, हम जानते हैं अगर अगर मतलब पता नहीं मुझे, अगर इसमें कोई बड़ा मिनिस्टर इन्वॉल्व है तो सीबीआई इंक्वायरी ही होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस आती है स्टेट के पास में और स्टेट के थ्रू पुलिस के ऊपर में बहुत प्रेशर रहता है। इसीलिए आप सीबीआई इंक्वायरी करो। कोई किसी का प्रेशर नहीं रहेगा, सीबीआई इंडिविजुअल बॉडी है, वो कंडक्ट करेगी ये सारी इन्वेस्टिगेशन। कुछ लोगों ने कूपर हॉस्पिटल पे सवाल उठाए, उसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, कभी और कवर करूंगा उसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत लंबा होता है ना, तो कई बार मेरे दोस्त लोग ही मुझे बोलते हैं यार बहुत लंबा बना दिया, इसलिए लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि स्टीवन हब या स्टीव हब, जिसको हम लोग पैरानॉर्मल हब के नाम से उनके चैनल है, वो भी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का, उसमें ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ये आपको उल्लू बना रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके सुशांत सिंह राजपूत के पुराने इंटरव्यूज निकाल के उसमें से कुछ क्लिप्स कट करके वो आपको दिखा रहे हैं कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको सही से समझा होगा, आप ऑफेंड नहीं हुए होंगे, और जितना भी मैंने आपको समझाया होगा शायद आपको प्रॉपरली समझा होगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को ना छुए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, जब भी आप घर से बाहर निकले या कहीं पे भी थोड़ा सा भी बाहर जाना रहे, घर के चौक तक भी जाना रहे, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चले। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक, जो भी आपके गांव में, कस्बे में, शहर में, कंट्री में, स्टेट में, जहाँ कहीं भी ये लागू होगा ना, तो इन सब से जुड़े नियम कानून फॉलो जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, छोटी से छोटी चीज लेने, बड़ी से बड़ी चीज लेने, महंगी से महंगी चीज लेने, सस्ती से सस्ती चीज लेने, चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। और कभी अगर आप डिप्रेस्ड हो या आपको कोविड की वजह से नौकरी चली गई या कोविड-19 की वजह से आपका पैसे नहीं मिल रहे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, या फैमिली प्रेशर है, या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, शांत मत बैठिए। आपको डिप्रेशन है, और अगर डिप्रेशन है तो इसका इलाज करवाइए, या तो फिर किसी और से बात जरूर कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन को जब तक हम लोग जड़ों से नहीं हटाएंगे ना, तब तक डिप्रेशन हावी होते रहेगा हमारे पे। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।